Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to lecture number 26 of MTH 322 Real Analysis 2. Dear students, हमारा आज का टॉपिक है डिफ्रेंशिएशन इन n स्पेसिस. इन लास्ट लेक्चर हमने डेरिवेटिव्स डिस्कस किए थे यूक्लिडियन n स्पेस के डिफरेंट सबसेट्स पे और कुछ पर्टिकुलर केसेस को डिस्कस किया था. इनफैक्ट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि यूक्लिडियन n स्पेस के किसी सबसेट पे डेरिवेटिव डिफाइन करना हो तो हम किस तरह करते हैं, एंड देन n स्पेसिस में डेरिवेटिव की इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, क्या वो वन केस वाली प्रॉपर्टीज सारी प्रिजर्व रहती हैं या नहीं रहती, इस चीज़ को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. ये आज के लेक्चर की रेफरेंस बुक. डियर स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर शुरू करने से पहले हम एक नज़र डालते हैं प्रीवियस लेक्चर के रिव्यू पे. रिकॉल दैट लास्ट लेक्चर में हमने डिफाइन किया था कि अगर f हमारे पास एक फंक्शन हो फ्रॉम r स्क्वायर टू r, देन f इज डिफरेंशिएबल एट ab बिलोंगिंग टू r square if f of a plus h b plus k minus f of ab is equal to ah plus bk plus h some function of hk plus k times another function of hk, where a is equal to partial f or partial x at ab, b is equal to partial f or partial y at ab, and phi psi tends to 0 as hk tends to 0 0. तो अगर ये कंडीशन होल्ड करती है तो हम कहते हैं f फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट ए बी, और यहाँ पे a प्लस एच बी प्लस के एक पॉइंट है जो नेबरहुड ऑफ ए बी में है. डियर स्टूडेंट्स, इस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड यानी इस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड जो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी वो ये वाली थी. इफ f इज differentiable at AB, then f is continuous at AB, but converse is not true. आपको याद होगा कि हमने काउंटर एग्जांपल देखी थी कि अगर हम f ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर लें x साइन 1/x प्लस y साइन 1/y, इफ एक्स वाई इज नॉन ज़ीरो एंड ज़ीरो इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0, देन f इज कंटिन्यूअस at origin but not differentiable at 0 0. इसको हमने इन डिटेल देखा था कि किस तरह ये फंक्शन कंटिन्यूअस होता है 0 0 पॉइंट पे और नॉन डिफरेंशिएबल क्यों है. देन हमने एक एग्जांपल डिस्कस की थी कि अगर हम f ऑफ एक्स वाई डिफाइन कर लें एक्स स्क्वेयर वाई डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, इफ एक्स वाई इज नॉन ज़ीरो एंड 0 इफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0, देन पार्शियल f और पार्शियल x एंड पार्शियल f और पार्शियल y exist at 0 0, but f is not differentiable
एट ओरिजिन। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल थी इस सेंस में कि ये एग्जांपल हमें ये शो करती है कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी नहीं मिलती कि फंक्शन इटसेल्फ डिफरेंशिएबल होगा उस पॉइंट पे। जैसे ये फंक्शन इस तरह का फंक्शन है कि जिसके पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एग्जिस्ट कर रहे हैं एट ओरिजिन, बट ये फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है एट ओरिजिन। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम ये देखना चाहते थे कि पार्शियल डेरिवेटिव्स पे क्या कंडीशन लगाएं कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस के साथ वो कंडीशन ये गारंटी दे कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। तो हमने एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट डिस्कस किया था, लेट एफ एक्स वाई बी ए फंक्शन such that first condition f(x), that is partial f or partial x, exists at AB. Second, partial f or partial y is continuous at AB. Then f is differentiable at AB। यानी अगर पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x एग्जिस्ट करे इस पॉइंट AB पे, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y कंटिन्यूअस हो इस पॉइंट AB पे, तो फिर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है एट पॉइंट AB पे। तो ये सफिशिएंट कंडीशन थी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट हम अगेन f एक फंक्शन लेते हैं फ्रॉम r स्क्वायर टू r, डिफाइंड बाय f of xy is equal to x square plus y square plus 2xy, where x is equal to say t cube plus 5 and y is equal to t cube minus 3t plus 1. Then what is df over dt? इनफैक्ट आप ऑब्जर्व करें कि f डिपेंडेंट है एक्स वाई पे एंड एक्स वाई डिपेंडेंट है t पे, और हम इंटरेस्टेड हैं f का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t फाइंड करने में। तो अब ये डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए इनफैक्ट हमें चेन रूल की ज़रूरत है। सो सबसे पहले हम चेन रूल स्टेट करते हैं। चेन रूल, if z is equal to f of xy and x is equal to some function of t, y is equal to another function of t, then dz over dt is equal to partial z over partial x dx over dt plus partial z over partial y dy over dt। अब ये चेन रूल है, इस केस में हम अप्लाई करेंगे जब f डिपेंडेंट ऑन टू वेरिएबल हो और वो दोनों वेरिएबल आगे किसी एक वेरिएबल पे डिपेंडेंट हो। फॉर एग्जांपल जैसे इस केस में f डिपेंडेंट है xy पे एंड xy डिपेंडेंट ऑन सिंगल वेरिएबल t है। अब आप चेन रूल के मुताबिक इसकी कैलकुलेशंस करें। से ये z इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई है। नो पार्शियल z बाय पार्शियल x इज 2x प्लस 2y, पार्शियल z और पार्शियल y इज 2y प्लस 2x, dx ओवर dt इज 3t स्क्वायर
dy over dt is 3t square माइनस 3। अब ये वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट करें इस चेन रूल में, देयरफॉर dz over dt इज इक्वल टू, सबसे पहले पार्शियल z और पार्शियल x की वैल्यू पुट करें विच इज 2x प्लस 2y। दिस इज इक्वल टू 2x प्लस 2y इंटू डी x over dt which is 3t square plus next term is partial z or partial y which is 2y plus 2x, 2y plus 2x into next term which is dy over dt is 3t square minus 3, 3t square minus 3। अब यहाँ से हम अगर 2x प्लस 2y कॉमन लें तो इनसाइड 3t स्क्वायर प्लस 3t स्क्वायर माइनस 3 है, दैट इज 3 टाइम्स 2x प्लस 2y इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 विच इज 6 टाइम्स x प्लस y इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1। अब आप x और y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लें तो x की वैल्यू है हमारे पास टी क्यूब प्लस 5, टी क्यूब प्लस 5 प्लस y की वैल्यू है टी क्यूब माइनस 3t प्लस 1, टी क्यूब माइनस 3t प्लस 1 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू 6 टाइम्स 2t क्यूब माइनस 3t प्लस 6 इंटू 2t स्क्वायर माइनस 1। तो ये dz ओवर dt की वैल्यू आ गई। तो इनफैक्ट जब भी हमारे पास ये केस हो कि z डिपेंडेंट ऑन टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स x एंड y हो और x और y इंडिपेंडेंट वेरिएबल t के फंक्शंस हों, तो फिर हम dz ओवर dt अगर फाइंड करने में इंटरेस्टेड हैं तो इस केस में हम पार्शियल z और पार्शियल x इंटू डी एक्स ओवर डी टी प्लस पार्शियल z और पार्शियल y डी वाई ओवर डी टी फाइंड करेंगे। दिस इज इनफैक्ट डी वाई ओवर डी टी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि अगर f फंक्शन हो Rn टू Rm तो देन डेरिवेटिव ऑफ f क्या होगा। हम डेरिवेटिव डिफाइन करने में इंटरेस्टेड थे। सो पहला केस हमने डिस्कस किया था इफ n इक्वल टू 1 एंड m इक्वल टू 1, तो इस केस में f फ्रॉम r टू r एक फंक्शन होगा और हम डेरिवेटिव डिफाइन करते हैं f is differentiable at x belonging to r if limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x divided by h exists, and we write limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x divided by h is equal to f dash at x। और मैंने बताया था कि इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं f of x plus h minus f of x is equal to h f dash x plus h time some function dependent on h। तो ये डेरिवेटिव की डेफिनेशन थी। डियर स्टूडेंट्स, अब नोट करें कि f ऑफ x प्लस h माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू h f डैश x
प्लस सम फंक्शन से आर ऑफ एच, वेयर आर ऑफ एच हमने यहाँ पे रीनेम किया है एच इंटू यू ऑफ एच को। ऑब्जर्व दैट लिमिट h टेंड टू 0 r of h over h is equal to 0। सो हम डिफरेंशियबिलिटी को इन टर्म्स ऑफ लिमिट भी डिफाइन कर सकते हैं और डेरिवेटिव को हम इन टर्म्स ऑफ चेंज भी डिफाइन कर सकते हैं, दैट इज चेंज इन द वैल्यू ऑफ f इज इक्वल टू h टाइम डेरिवेटिव एट x प्लस सम फंक्शन r ऑफ h, जिसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इस पोजीशन में हैं कि हम डेरिवेटिव डिफाइन कर सकें इन यूक्लिडियन एन स्पेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल नोट दैट कि अगर हमारे पास से ये आर एन स्पेस है और यहाँ पे ये आर एम स्पेस है, अब आर एन स्पेस में एक ओपन सेट है ई इज सम ओपन सेट, और f एक फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम e टू आर एम। देन e का हम एक पॉइंट x लेते हैं, तो e के इस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव कैसे डिफाइन करेंगे। सपोज e इज एन ओपन सेट इन आर एन, जैसे यहां पे मैंने शो किया, देन f मैप्स e इंटू आर एम एंड x belonging to E if there exists a linear transformation A of Rn into Rm such that limit h tend to 0 f of x plus h minus f of x minus ah over h norm equal to 0, then f is differentiable at x and we write f dash at x is equal to a। ऑब्जर्व करें कि यहाँ पे हमने जस्ट ये कहा कि अगर हमें एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाती है a ऑफ आर एन टू आर एम, दैट इज a अगर बिलोंग करे सेट ऑफ ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम आर एन टू आर एम, और ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद दिस फंक्शन इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो हम कहते हैं f इज डिफरेंशिएबल एट पॉइंट x। नोट दैट कि x आर एन का एलिमेंट है और आर एन का एलिमेंट होने की वजह से ये x एक n वेक्टर है, दैट इज ए वेक्टर हैविंग n कंपोनेंट्स। सो ये पॉइंट x है जिस पे हम डेरिवेटिव डिफाइन कर रहे हैं और बेसिकली f डैश x इक्वल टू a है। सो यहां से एक बात तो क्लियर है कि डेरिवेटिव इज ए लीनियर ऑपरेटर। डियर स्टूडेंट्स, अब ऑब्जर्व करें कि यहां पे ये जो डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, अब ये जो न्यूमरेटर में टर्म है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस ah, ये टोटल टर्म आर एन से बिलोंग करती है या आर एम से, हम सबसे पहले ये देखते हैं। एंड देन न्यूमरेटर में जो नॉर्म है और डिनोमिनेटर में जो नॉर्म है, क्या ये सेम नॉर्म है या डिफरेंट नॉर्म है, हम इसको ऑब्जर्व करते हैं। फर्स्ट नोट दैट x belongs to E which is subset of Rn. This implies x belongs to Rn. If h norm is small, then x plus h belongs to E, since E is an open set. This implies f of x and f of x plus h belongs to
Rm. Also H belongs to Rn. This implies AH belongs to Rm. As Rm is a vector space, so f of x plus h minus f of x minus ah, this whole term belongs to Rm. तो ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन थी हमारी कि x, x प्लस h ये पॉइंट तो Rn के हैं, दैट इज डोमेन के पॉइंट्स हैं, बट इनके इमेजेस और AH ये रेंज के पॉइंट हैं, Rm के पॉइंट हैं, और Rm के पॉइंट होने की वजह से ये इनका कम्बिनेशन जो है ये भी बिलोंग करेगा Rm से, बिकॉज Rm इज ए वेक्टर स्पेस. सेकेंड थिंग, ऑब्जर्व करें कि हमने डिफरेंशियबिलिटी डिफाइन की है एट ए पॉइंट x. अब अगर f फंक्शन e के हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल हो तो हम कहेंगे f इज डिफरेंशिएबल ऑन सेट e. सो इफ f is differentiable at every x belongs to E, then we say f is differentiable on set E. तो यहां तक आपको डिफरेंशियबिलिटी ऑन ए सेट की डेफिनेशन क्लियर होगी. डियर स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि नोट करें कि डेरिवेटिव ऑफ f एट x इज इक्वल टू a विच इज़ ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. और यहाँ पे ये भी ऑब्जर्व करें क्योंकि f डैश x डेरिवेटिव एट ए पॉइंट है जो a इंटू h से मिल रहा है, मी दैट इज a इज द डेरिवेटिव. सो ऑब्जर्व करें कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे x इन्वॉल्व है, बट इस इक्वेशन की राइट साइड पे x इन्वॉल्व नहीं है. और नेक्स्ट यहाँ से हमारे पास ये रिजल्ट आता है कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस ah बिलोंग्स टू Rm. नेक्स्ट हम ये फर्स्ट थ्योरम देखते हैं. जैसे कि हमने कहा कि a जो है बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ f एट x है, और डेरिवेटिव क्योंकि इनफैक्ट एक लिमिट है, और हम जानते हैं कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करे तो ऑलवेज यूनिक होती है. जैसे इसका प्रूफ हम फंक्शन ऑफ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स में डिस्कस कर चुके हैं. अब यहाँ पे अगेन हम इंटरेस्टेड हैं कि सपोज अगर a1 एंड a2 टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें तो उनमें क्या रिलेशन होगा. क्या ये सेम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी या डिफरेंट होंगे. तो सबसे पहले यूनिकनेस का आइडिया कि डेरिवेटिव जो इनफैक्ट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इस केस में, क्या ये यूनिक है या नहीं है, ये फर्स्ट थ्योरम हम देखते हैं. सपोज E is an open set in Rn and limit h tend to 0, f of x plus h minus f of x minus ah norm over h norm is equal to 0 holds for a equal to a1 and a equal to a2. Then a1 is equal to a2. अब इस रिजल्ट को प्रूव करने के लिए हम लेट कर लेते हैं b इक्वल है a1 माइनस a2 से हम इस इक्वेशन को नंबर 1 दे देते हैं. कंसीडर b इंटू h विच इज इक्वल टू a1 माइनस a2 ऑफ h is equal to a1 of h minus a2 of h.
ये बी एच की वैल्यू आ गई। अब ऑब्जर्व करें कि बी एच कैन बी रिटन एज एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए टू एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच प्लस एफ ऑफ एक्स एंड प्लस ए वन एच। जस्ट हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है और एफ ऑफ एक्स भी ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। रीजन ये है सिंस x belongs to E and E is open, this implies x plus h belongs to E and this implies f of x and f of x plus h are defined। तो जब ये वैल्यू डिफाइंड है तो हम इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो अभी तक हमने ट्रिक ये यूज़ की कि b लेट कर लिया a1 माइनस a2, b इंटू एच कंसिडर किया एंड देन f ऑफ x प्लस एच ऐड सब्ट्रैक्ट किया और इसी तरह f ऑफ x भी ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लिया। अब नेक्स्ट हम दोनों तरफ नॉर्म अप्लाई करते हैं। b इंटू एच नॉर्म, दिस इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x माइनस ए टू एच नॉर्म एंड लास्ट थ्री टर्म में से अगेन नेगेटिव साइन कॉमन लें। सो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए वन एच नॉर्म। अब यहाँ पे जैसे मैंने प्रीवियस स्लाइड पे एक्सप्लेन किया था कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स माइनस ए एच टाइप की जो टर्म है दैट इज ए वेक्टर है, ये आर एम का एलिमेंट है। सो यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म जो विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स है ये भी आर एम का एलिमेंट है, सेकंड टर्म भी आर एम का एलिमेंट है और आर एम में ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है। सो यहाँ पे अगर हम ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई करें तो दिस इम्प्लाइज b into h norm is less or equal to f of x plus h minus f of x minus a to h norm plus f of x plus h minus f of x minus a1 h norm, and this implies b h norm divided by h norm is less or equal to f of x plus h minus f of x minus a to h norm divided by h norm। अगेन मैं रिपीट कर दूं कि न्यूमरेटर टर्म में जो वेक्टर है ये नॉर्म आर एम की नॉर्म है और h क्योंकि आर एन का एलिमेंट है तो यहाँ पे आर एन की नॉर्म यूज हो रही है। This is equal to f of x plus h minus f of x minus a1h our norm of h। अब ये हमने norm of h से डिवाइड किया। अब ऑब्जर्व करें कि अगर हम लिमिट अप्लाई करें norm h टेंड टू 0 या h टेंड टू 0, तो जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे h टेंड टू 0 तो इस केस में क्योंकि ये रिलेशन 1 होल्ड कर रहा है फॉर a इक्वल टू a1 एंड a इक्वल टू a2, सो ये राइट साइड वाली दोनों टर्म्स 0 हो जाएंगी। सिंस 1 होल्ड्स फॉर a1 एंड a2, so if h tend to 0 then above relation implies b of h norm over h norm tends to 0 as h tend to 0।
for fixed h non-zero we have norm of b th divided by norm of th which tends to 0 as t tends to 0. अब ये रिलेशन कैसे फॉलो होता है? क्योंकि b एक लीनियर ऑपरेटर है, सिंस b इज ए लीनियर ऑपरेटर, क्योंकि b लीनियर ऑपरेटर है, सो b ऑफ टी एच t टाइम b ऑफ h, सो जब t 0 को अप्रोच करेगा तो ये टर्म 0 को अप्रोच करेगी. देयरफॉर वी कंक्लूड दैट b is equal to 0 and this implies a1 minus a2 is equal to 0 and this implies a1 is equal to a2. तो ये यूनिकनेस का प्रूफ था कि डेरिवेटिव जो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है Rn टू Rm, ये बेसिकली यूनिक है. यहाँ पे मैंने वर्ड लीनियर ऑपरेटर यूज किया है. इनफैक्ट टेक्निकली अगर देखें तो ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इसको आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ही कंसीडर करें. डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम के मेन स्टेप्स में फिर रिपीट करता हूँ. सपोज E हमारे पास एक ओपन सेट है Rn में और लिमिट h टेंड टू 0 नॉर्म ऑफ f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x माइनस ए एच ओवर नॉर्म ऑफ h 0 है. ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है फॉर a इक्वल टू a1 एंड a इक्वल टू a2. अब टारगेट हमारा ये है कि हमने शो करना है a1 इक्वल टू a2. स्टार्ट हमने लेट कर लिया b इक्वल टू a1 माइनस a2 बिकॉज a1 a2 लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है एंड डिफरेंस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज अगेन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, सो b इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन. अब अगर किसी तरह हम ये शो कर दें कि b इज ए नल ऑपरेटर, नल ट्रांसफॉर्मेशन है, तो इस केस में हमारा टारगेट अचीव हो जाएगा. सो हमने कंसीडर किया b इंटू एच, देन f ऑफ x प्लस एच डिफाइंड टर्म है, f ऑफ x डिफाइंड टर्म है, तो ये वैल्यूज हमने ऐड सब्ट्रैक्ट कर ली. एंड देन क्योंकि ये सारे Rm के वेक्टर्स हैं और Rm एक वेक्टर स्पेस है जिसमें ट्राइंगल इनइक्वालिटी होल्ड करती है, सो हमने ट्राइंगल इनइक्वालिटी अप्लाई कर दी. देन हमने नॉर्म ऑफ h से डिवाइड किया. अब क्योंकि रिलेशन 1 होल्ड कर रहा है a1 और a2 के लिए, सो राइट हैंड साइड अबव एक्सप्रेशन की 0 होगी व्हेन h टेंड टू 0. सो लिमिटिंग केस में हमने देखा b h norm our h norm tends to 0 as h tend to 0. अब उसके बाद हमने ये देखा कि अगर h कोई फिक्स नंबर हो, इनफैक्ट फिक्स फैक्टर हो Rn का, तो फिर क्या होगा? तो हमने कंसीडर किया b इंटू टी एच, क्योंकि b एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सो इस केस में अगेन ये 0 को अप्रोच कर जाएगी एज t टेंड्स टू 0. तो क्योंकि ऑल केसेस में h फिक्स्ड होता है या h वेरी करता है, दोनों केसेस में ये कोशेंट 0 को अप्रोच कर रहा है, तो दिस इज ओनली पॉसिबल इफ b इज इक्वल टू 0. सो अगर हम b को 0 लेते हैं तो a1 a2 के इक्वल आ जाता है, जो ये शो कर रहा है कि अगर हम फंक्शन Rn टू Rm भी कंसीडर करें तो इस केस में भी डेरिवेटिव जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो यूनिक है. डियर स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट ये जो रिलेशन 1 है हमारे पास, इससे रिलेटेड हम कुछ रिमार्क्स देखते हैं. द रिलेशन 1 in above theorem is given by limit h tend to 0 norm of f of x plus h minus f of x minus ah divided by norm of h is equal to
0। अब ये हमारे पास रिलेशन 1 है। अब नोट कीजिए कि रिलेशन 1 को हम रीराइट किस फॉर्म में कर सकते हैं। रिलेशन 1 कैन बी written as f of x plus h minus f of x minus ah is equal to some function dependent on h, r of h, or f of x plus h minus f of x is equal to f dash x into h plus r of h, since a यहाँ पे f dash x के इक्वल है। This is our relation number 2, where limit h tend to 0, r of h over h is equal to 0, because आप नोट करें कि अगर r of h over h की लिमिटिंग वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पे हमारे पास f डिफरेंशिएबल होगा और इसका डेरिवेटिव f डैश x होगा जो a के इक्वल है। सो आप डेरिवेटिव को रिलेशन 1 से डिफाइन करें या रिलेशन 2 से डिफाइन करें, बोथ आर इक्विवेलेंट। ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकंड पॉइंट इस रिमार्क का, फ्रॉम 2 it is clear that if h norm is small, then f of x plus h minus f of x is approximately equal to f dash x into h। सो अगर h स्मॉल हो तो इस केस में ये r ऑफ h 0 को अप्रोच करेगा, तो f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x ये इक्वल होगा f डैश x इंटू h के। थर्ड पॉइंट इस रिमार्क का, फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू E, f डैश x is a function which maps E into L R N to R M, क्योंकि डेरिवेटिव इनफैक्ट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है और x जो है हमारे पास E का पॉइंट है। सो अगर ये सेट R N है, यहाँ पे से ये E सेट है, यहाँ पे ये वेक्टर x है, तो डेरिवेटिव बेसिकली हमारे पास A है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होने की वजह से ये बिलोंग कर जाएगा L R N टू R M। सो इन फर्स्ट 3 पॉइंट्स में ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट पॉइंट में हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन को रीराइट किया है। सेकंड पॉइंट में हमने बताया कि अगर h नॉर्म स्मॉल हो तो इसमें ये जो डिफरेंस है लेफ्ट साइड पे ये अप्रॉक्सीमेटली f डैश x इंटू h के इक्वल है। और थर्ड केस में हमने ये क्लियर किया कि डेरिवेटिव बेसिकली एक मैप है जो E को मैप कर रही है इनटू सेट L R N टू R M, दैट इज ऑन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। फोर्थ पॉइंट,
डियर स्टूडेंट्स, आप ऑब्जर्व करें रिलेशन 2 से कि अगर f डिफरेंशिएबल हो एट पॉइंट x तो देन f कॉन्टिन्यूस भी होगा एट x. From 2 it is clear that if f is differentiable at x then f is continuous at x. And last point, fifth, the derivative defined in 1 or 2 is called total derivative or derivative of f. तो इसको हम टोटल डेरिवेटिव कहते हैं टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट. क्योंकि हमने लास्ट केस में देखा था कि पार्शियल डेरिवेटिव्स की एग्जिस्टेंस से ये गारंटी नहीं मिलती कि फंक्शन टोटली डिफरेंशिएबल है या डिफरेंशिएबल है. सो हम डेरिवेटिव को यहाँ पे डेरिवेटिव कहेंगे या टोटल डेरिवेटिव कहेंगे टू डिफरेंशिएट इट फ्रॉम पार्शियल डेरिवेटिव. Dear student, next take important result known as chain rule. In fact हमारे पास suppose यूक्लिडियन n space है Rn containing an open set E और E set में एक point x naught लिया which is in fact a vector. ये आर एम स्पेस है और इसमें से एफ ऑफ एक्स नॉट इमेज है एक्स नॉट पॉइंट का अंडर फंक्शन एफ. लेट अस सपोज इसको हम वाई नॉट से डिनोट कर लेते हैं और यहां पे एक ओपन सेट है कंटेनिंग f of e, that is ये सपोज होल सेट f of e है और ये एक ओपन सेट है जो f of e को कंटेन कर रहा है. एंड एक और यूक्लिडियन के स्पेस है हमारे पास R के. इनफैक्ट लेट G एक मैपिंग है फ्रॉम दिस ओपन सेट टू R के. अब हम इंटरेस्टेड इस फैक्ट में कि g का डेरिवेटिव एट y नॉट इनफैक्ट ये किस तरह ऑब्टेन होगा. तो चेन रूल की हम स्टेटमेंट देखते हैं. सपोज E इज एन ओपन सेट इन Rn, जैसे यहां पे मैंने शो किया ये एक ओपन सेट है Rn में. f मैप्स E इंटू Rm, f एक फंक्शन जो E को मैप कर रहा है Rm में और गिवन है f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट. G मैप्स एन ओपन सेट कंटेनिंग f ऑफ E इंटू R के एंड डिफरेंशिएबल एट f ऑफ x नॉट जिसको मैंने y नॉट कहा है. देन अब कंपोजिट फंक्शन जो बनेगा कैपिटल F विच इज इक्वल टू G ऑफ f ऑफ x. तो हम इंटरेस्टेड इसमें कि कैपिटल F फंक्शन का डेरिवेटिव एट x नॉट ये किसके इक्वल होगा. तो चेन रूल से हमें पता चलता है कि कैपिटल F का डेरिवेटिव एट x नॉट ये इक्वल होता है G का डेरिवेटिव एट f ऑफ x नॉट इंटू f का डेरिवेटिव एट x नॉट. आई होप कि आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी. अगेन मैं मेन स्टेप्स रिपीट करता हूँ. गिवन ये है कि f फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x नॉट, g फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट f ऑफ x नॉट.
तो इनकी कंपोजिशन से जो फंक्शन बनता है कैपिटल एफ ऑफ एक्स, इसको हमने शो करना है कि ये डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट एक्स नॉट, और एक्स नॉट पॉइंट पे कैपिटल एफ फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होगा जी का डेरिवेटिव एट एफ ऑफ एक्स नॉट इंटू एफ का डेरिवेटिव एट एक्स नॉट। तो इस थ्योरम को हम प्रूफ शुरू करते हैं। लेट y नॉट इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, a is equal to f dash at x naught and b is equal to say g dash at y naught। अब यहाँ पे हमने assumption ले ली कि f of x naught that is under f, जो x naught का इमेज है वो y naught है, क्योंकि f डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x naught। सो f का डेरिवेटिव एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगी जिसे मैंने a से लेट कर लिया, और इसी तरह g की भी डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट f ऑफ x नॉट दैट इज एट y नॉट। सो g के डेरिवेटिव जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है इसको हमने एज्यूम कर लिया कि ये b के इक्वल है। सो अब क्योंकि f और g डिफरेंशिएबल हैं एट पॉइंट x नॉट एंड y नॉट, since f and g are differentiable at x naught and y naught respectively, so f of x naught plus h minus f of x naught minus ah is equal to u of h। से ये इक्वेशन नंबर 1, एंड g of y naught plus k minus g of y naught minus b k is equal to v of k। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, वेयर h belongs to Rn and k belongs to Rm। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें कि हमने x नॉट प्लस h पॉइंट Rn से लेना है और k पॉइंट जो होगा ये Rm पे होगा, क्योंकि g डिफरेंशिएबल है ऑन ओपन सेट कंटेनिंग f of e। फ्रॉम 1 and 2 we have limit h tend to 0, norm of uh, our norm of h is equal to 0, and limit k tends to 0, norm of vk, our norm of k is equal to 0, and this implies norm of uh is equal to epsilon of h norm of h, से ये रिलेशन नंबर 3, एंड नॉर्म ऑफ vk is equal to say eta of k into norm of k। relation number 4, where epsilon of h tends to 0 as h tends to 0 and eta of k tends to 0 as k tends to 0। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक ऑब्जर्व करें कि चेन रूल को प्रूव करने के लिए हमने लेट किया y नॉट इक्वल टू एफ ऑफ एक्स नॉट, ए हमने डेरिवेटिव ऑफ f एट x नॉट ले लिया, b डेरिवेटिव ऑफ g एट y नॉट ले लिया। अब क्योंकि f और g डिफरेंशिएबल थे एट पॉइंट x नॉट एंड y नॉट, सो डेरिवेटिव की हमने डेफिनेशन अप्लाई कर दी, जो प्रीवियस रिमार्क में डेफिनेशन नंबर 2 थी वो हमने अप्लाई कर दी। उसके बाद हमने ऑब्जर्व किया कि अगर 1 और 2 से हम देखें तो आप दोनों साइड्स की नॉर्म लेकर अगर h से डिवाइड करें और लिमिट लें, दैट इज नॉर्म ऑफ दिस ओवर नॉर्म ऑफ h, राइट साइड की नॉर्म ओवर नॉर्म ऑफ h, और लिमिट अप्लाई करें
तो ये वैल्यू मस्ट 0 होगी क्योंकि f डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x नॉट। सिमिलरली g डिफरेंशिएबल है एट y नॉट, सो ये टर्म भी 0 होगी। यहाँ से हमने ये रिजल्ट डिड्यूस किए कि देयर एग्जिस्ट functions epsilon depending on h and eta depending on k such that relation 3 and 4 holds। अब नेक्स्ट हम पुट कर लेते हैं k is equal to f of x plus h minus f of x naught। तो हम k अगर ये लेट करें यहाँ पे h r n से है, देन व्हाट इज नॉर्म ऑफ k? दिस इज इक्वल टू इन फैक्ट f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट नॉर्म। अब आप रिलेशन नंबर 1 को ऑब्जर्व करें तो f ऑफ x नॉट प्लस h माइनस f ऑफ x नॉट जो है ये a h प्लस u ऑफ h के इक्वल है। So this is equal to a of h plus u of h, and this is less than or equal to a h mod plus u of h mod। mod in fact यहाँ पे नॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, and this is less than or equal to norm of a into norm of h plus नॉर्म ऑफ यू एच। अब नॉर्म ऑफ यू एच जो है ये रिलेशन 3 से ऑब्जर्व करें तो ये एप्सिलॉन ऑफ एच इंटू नॉर्म ऑफ एच के इक्वल है। सो दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ ए नॉर्म ऑफ एच प्लस एप्सिलॉन ऑफ एच इंटू नॉर्म ऑफ एच यूजिंग 3 और यहाँ पे ये यूजिंग 1, and this is equal to norm of A plus epsilon of H into norm of H, and this implies norm of K is less or equal to norm of A plus epsilon of H into norm of H। This is our relation number 5। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमने नॉर्म ऑफ के कैलकुलेट कर ली। अब हम अपने टारगेट की तरफ आते हैं। इनफैक्ट देखें हमारा टारगेट ये था कि हमने कैपिटल एफ को डिफरेंशिएबल प्रूव करना है एट एक्स नॉट। सो अगर हम ये शो कर दें कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस कैपिटल एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस बी ए इंटू एच, इसकी नॉर्म डिवाइडेड बाय एच की नॉर्म लिमिट एच टेंड टू 0 ये 0 हो जाएगी। तो इसका मतलब है कैपिटल एफ फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाएगा एट पॉइंट एक्स नॉट और इसका डेरिवेटिव बी होगा। सो अगर कैपिटल एफ का डेरिवेटिव एट एक्स नॉट बी ए होता है तो अब बी हमारे पास एफ इनफैक्ट जी डैश एट वाई नॉट है और ए जो है ये एफ डैश एट एक्स नॉट है, और वाई नॉट की आप वैल्यू जब पुट करेंगे विच इज एफ ऑफ एक्स नॉट तो रिक्वायर्ड टारगेट अचीव हो जाता है। सो टारगेट हमारे पास ये है। इसको अचीव करने के लिए हम कंसीडर करते हैं एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। सो कंसीडर f of x naught plus h minus f of x naught। This is equal to, अब f of x naught plus h की वैल्यू आप पुट करें तो बाय डेफिनेशन दिस इज इक्वल टू g of f of x naught plus h minus g of f of x naught। This is equal to g of y naught plus k minus g of y naught।
अब ये जी ऑफ वाई नॉट प्लस के क्यों है, क्योंकि एफ डिफरेंशिएबल है, सो एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच ये वाई नॉट प्लस के इक्वल होगा माइनस जी ऑफ वाई नॉट, एंड दिस इज इक्वल टू, अब जी ऑफ वाई नॉट प्लस के माइनस जी ऑफ वाई नॉट नोट करें, ये हमारे पास रिलेशन 2 में है, जी ऑफ वाई नॉट प्लस के माइनस जी ऑफ वाई नॉट, दिस इज इक्वल टू बी के प्लस वी ऑफ के. So from relation 2 this is equal to in fact bk plus v of k, bk plus v of k. अब इसकी दोनों साइड से आप बी एच को सब्ट्रैक्ट कर लें, so this implies f of x naught plus h minus f of x naught minus b a h is equal to b k plus v of k, b k plus v of k minus b a h. अब राइट हैंड साइड से आप फर्स्ट और लास्ट टर्म से b कॉमन लें, बिकॉज b इज ए लीनियर ऑपरेटर, सो दिस इज k माइनस ए एच प्लस v ऑफ k. अब k माइनस ए एच इनफैक्ट किसके इक्वल है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं कि k माइनस ए एच किसके इक्वल है. This is equal to b u of h plus v of k, where u of h is equal to k minus ah from 1. अब 1 से ये कैसे u of h इसके इक्वल है ये हम देखते हैं. रिलेशन 1 को आप ऑब्जर्व करें तो ये जो टर्म है एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, दिस इज इक्वल टू वाई नॉट प्लस के माइनस वाई नॉट, तो वाई नॉट प्लस के माइनस वाई नॉट माइनस ए ऑफ एच इज इक्वल टू यू ऑफ एच. सो ये टर्म जो बनती है नेक्स्ट हमारे पास के माइनस ए एच, ये यू ऑफ एच के इक्वल है. अब इसको आप कैलकुलेट करके देखिएगा कि ये k माइनस ए एच यू एच के इक्वल कैसे है, ये रिलेशन 1 से आएगा. एंड दिस इम्प्लाइज f ऑफ एक्स नॉट प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट माइनस बी ए एच नॉर्म, दिस इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ b ऑफ यू एच प्लस v ऑफ k, and this is less than or equal to norm of b norm of UH plus norm of VK. अब रिलेशन नंबर 3 और 4 को यूज करें तो 3 और 4 में हमारे पास नॉर्म ऑफ UH और नॉर्म ऑफ VK की वैल्यू है, ये पुट करें. सो यूजिंग 3, 4 and 5 we obtain limit h tend to 0 f of x naught plus h minus f of x naught minus ba into h norm over h norm is less or equal to limit h tend to 0 norm of b into epsilon of h plus norm of a plus epsilon of h
इंटू ईटा ऑफ के। ये आपने 3, 4 और 5 को यूज करना है और उसके बाद ये रिजल्ट आ जाएगा। सिंस h tends to 0 implies k tends to 0, so epsilon of h tends to 0 and eta of k tends to 0, and this implies limit h tends to 0 f of x naught plus h minus f of x naught minus ba into h norm over h norm is equal to 0, and this implies f dash at x naught equal to ba, which is our required result. Dear students, ये था चेन रूल का प्रूफ। स्टेटमेंट में फिर रिपीट करता हूँ कि सपोज वी हैव ए फंक्शन f which maps e into rm और f डिफरेंशिएबल है एट पॉइंट x naught। g मैप कर रहा है ओपन सेट कंटेनिंग f ऑफ e को rk पे और ये डिफरेंशिएबल है एट इमेज ऑफ एट x naught पे। तो हमने शो ये करना था कि कंपोजिट फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा एट पॉइंट x naught और कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव इक्वल होगा g का डेरिवेटिव एट f ऑफ x naught और f का डेरिवेटिव एट x naught। इस रिजल्ट को हमने प्रूव करने के लिए y naught लेट किया है, a और b लेट किए और उसके बाद क्योंकि f और g डिफरेंशिएबल थे एट पॉइंट x naught और y naught, डिफरेंशियबिलिटी की डेफिनेशंस अप्लाई की। देन आफ्टर सम कैलकुलेशंस हम अपने टारगेट की तरफ आए और हमने f ऑफ x naught प्लस h माइनस f ऑफ x naught माइनस BAH को कंसीडर किया। अब जो रिलेशंस प्रीवियस थे उनको हमने यूज़ किया तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने डिफरेंशियबिलिटी इन n स्पेस डिस्कस की, दैट इज़ अगर कोई फंक्शन ऑफ n वेरिएबल्स हो तो उस पे डेरिवेटिव्स कैसे डिफाइन किया जाता है और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जिसमें इन केस ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ये लिमिट यूनिक होती है, पहला रिजल्ट, और दूसरा केस फ्रॉम Rn टू Rm और Rm टू Rk अगर डिफरेंशिएबल फंक्शन लें तो हम चेन रूल जैसे फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल में एग्जिस्ट करता है, सेम स्टेटमेंट को हम जनरलाइज कर सकते हैं इस केस में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ फर्दर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। टिल देन अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।